हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, यस, आज ही के दिन शाम के 5 बजे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने इन केस नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। काफ़ी लोगों के अलग अलग टॉपिक को लेकर कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट यहाँ पे आते ही रहते हैं और काफ़ी ये बढ़िया एक कमेंट भी हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिला था। मतलब किसी ने कहा था कि सर हम शेयर मार्केट में निवेश तो करते हैं बट एक बहुत बड़ा फियर है। किस चीज़ को लेके फियर है कि यहाँ पे अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में जाता हूँ, बिजनेस में जाता हूँ, उससे रिलेटेड कंपनी को अगर मैं खरीदूंगा तो वहाँ पे कंपटीशन का तो डर रहता ही है। हर फील्ड में कंपटीशन है। बट अगर देखा गया यहाँ पे, अगर मतलब नॉर्मल कंपटीशन रहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर सबसे बड़ा फियर क्या रहता है, यस, बड़े ग्रुप्स। अगर बड़े ग्रुप्स अगर पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर एंटर कर लेते हैं तो फिर मतलब बाकी प्लेयर्स की तो मतलब लिटरली पत्ता ही कट हो जाता है। जैसे कि टाटा ग्रुप की बात कर ले, अदानी की बात कर ले, बिरला की बात कर ले, रिलायंस की बात कर ले, किर्लोस्कर की बात कर ले, वेदांता ग्रुप की बात कर ले, हिंदुजा ग्रुप की बात कर ले, गोदरेज की बात कर ले। ऐसे कितने सारे बड़े मतलब पावरफुल ग्रुप है जिनके पास इतना सारा पैसा है। अगर वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस में अगर एंटर कर लेंगे तो वहाँ पे तो मतलब जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनकी तो हालत ख़राब ही हो जाएगी। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये डर मतलब इसके पहले भी ऐसा बहुत बार चीज़ें हुई है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, आपको बताई है पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में क्या हुआ, बिरला ने एंट्री कर ली, बिरला ओपस ब्रांड के नाम से। उसी के साथ साथ JSW ने क्या कर लिया, डिलक्स को यहाँ पे खरीद लिया, एक्जो नोबेल का ब्रांड। एंड अब JSW डिलक्स, ये हम लोगों को पेंट की कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं बिरला ओपस, JSW पेंट, बड़े बड़े कंपनियाँ। इस चीज़ के चलते किसको दिक्कत हो गई, एशियन पेंट को। एशियन पेंट का मार्केट शेयर जो 60% के आसपास रहता था, अब वो लगभग 50% के आसपास यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया, भयंकर कंपटीशन। और कंपटीशन मतलब ऐसे वैसे की और से कंपटीशन नहीं, बड़ा ग्रुप JSW आ गया भाई। देन JSW पहले से भी था बट एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल गया, बिरला की एंट्री हो गई। तो ये डर सताता है। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है, लाइक केबल वायर सेगमेंट की बात कर ले तो केबल वायर में अगर हम यहाँ पे बात करें, पॉलीकैब है, RR काबिल है, हेवेल्स है, KEI इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स है। सो ये भी स्टॉक्स हम सब लोगों को याद होगा कि 2025 की बात है, 15% तक क्रैश हुए थे ये स्टॉक। पॉलीकैब की है, आप ये देख लो सारे स्टॉक। क्यों, इसके पीछे का रीज़न था भाई अल्ट्राटेक। यस, अल्ट्राटेक ने भाई एंट्री ले ली। मतलब अगेन यहाँ पे भी कौन है, बिरला ग्रुप। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अल्ट्राटेक अनाउंस इट्स फोरे मतलब एंट्री करना इनटू द वायर एंड केबल सेगमेंट। अब अल्ट्राटेक अगर आएगा भाई तो हर किसी की तो हालत तो खराब होगी होगी। एंड सिर्फ अल्ट्राटेक नहीं, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो अदानी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि अदानी एंटर इनटू द केबल वायर बिजनेस। इस चीज़ के लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर के साथ मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंट्री ले ली। सो तब भी यहाँ पे हम कह सकते हैं इन सारे जो केबल वायर सेगमेंट वाली जो कंपनियाँ थी उनकी धज्जियाँ उड़ी थी। सो कंपटीशन तो चलता रहता है, बट जब बिरला अदानी जैसे अगर बड़े प्लेयर्स अगर एंटर करेंगे तो फिर भाई बाकी के प्लेयर्स में तो एक डर यहाँ पे स्वाभाविक रहता है, एक बात मतलब आ ही जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे यही कमेंट था कि सर ऐसे पर्टिकुलर बिजनेसेस यहाँ पे बता दो, सेक्टर्स बता दो, सेगमेंट बता दो कि वहाँ पे अगर देखा गया ये बड़े लोगों को मतलब एंट्री नहीं होगी। ठीक है, मतलब आप इसको एंट्री बैरियर बोलते हैं कि चाहे इनके पास कितना भी पैसा आ जाए बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो एंटर कर नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, कितने भी पैसे कमा लिए। तो यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं दोस्तों 2 से 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितना भी बड़ा पैसा क्यों ना हो, ये बड़े ग्रुप्स वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। सो ऐसे 2-3 सेगमेंट है। उसमें से पहले सेगमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों तो वो है बैंक। यस, आप कितनी भी बड़ी मतलब ग्रुप वाला मतलब चेक करोगे ग्रुप को तो आपको उसका बैंक नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ज़माना था बहुत पुराने समय में, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस चीज़ के चलते एक पर्टिकुलर ग्रुप में बैंक हमें देखने को मिला था, फिर उसके बाद कभी भी RBI ने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया। ठीक है, वो लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, कुछ भी हो, हाँ उनको अगर चाहिए ये सारी चीज़ें करनी है तो वो NBFC सेटअप कर ले। ठीक है, NBFC मतलब वही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रहती है वो। बट आपको बैंक नहीं मिलेगा जहाँ पे पब्लिक का पैसा आपके पास रखा जाएगा एंड आप उसको लोन के फॉर्म में दे दो। एंड इनफैक्ट ये खुद ग्रुप इतने बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पैसे को घुमाएंगे, काफ़ी रिस्की पॉइंट ये हो सकता है। तो इसीलिए चाहे आप कितने भी बड़े बिलियनियर्स क्यों ना हो, ट्रिलियनियर्स भी क्यों ना हो, बट आपको बैंक का लाइसेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। बीच में एक बार ऐसी खबर भी आई थी कि बड़े उद्योगपति ग्रुप को बैंक का लाइसेंस यहाँ पे देने के लिए एलिजिबिलिटी निकालने की बात हो रही थी, काफ़ी बवाल मचा था। फिर बाद में RBI ने बोल दिया भाई अफवाह करके, एंड फिर उसके ऊपर पर्दा ही डल गया।
सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में जाते हो तो यस, ये एक राहत की बात ज़रूर है कि वहाँ पे आपको खबर नहीं आएगी कि भाई टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी इन्होंने यहाँ पे बैंकिंग सेगमेंट में एंट्री कर ली, अपना खुद का बैंक खोल लिया। नहीं, देखो वो पेमेंट बैंक अलग होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉपर बैंक की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक जो रहते हैं ना, उस हिसाब से बड़े बड़े जो HDFC, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक, उस हिसाब से। सो वहाँ पे आपको वो चीज़ें यूजुअली देखने को नहीं मिलेगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड सेगमेंट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो वो है प्लेटफॉर्म वाला सेगमेंट। प्लेटफॉर्म मतलब वही NSE की बात कर ले। NSE क्या करता है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। BSE की बात करें, मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज वाला बिजनेस। वहाँ पे अगर देखोगे तो आपको इनको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी, उनके खुद के शेयर्स है भाई बाजार में, तो वो थोड़ी ना इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में यहाँ पे आ सकेंगे। सो यहाँ पे वो एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे तो चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट होती है, आपने यही कभी चेक किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। जैसे कि अभी देखो NSE तो अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्ट हो जाएगी अभी, आपको बताइए IPO चल रहा है। आपको बताइए जब NSE लिस्टेड होगा, लिस्ट हो जाएगा, तो आप NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना और NSE सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे एरर आएगा। यस, क्यों? NSE खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट नहीं हो सकती। सिमिलर वे BSE की बात करें, अभी चलो BSE तो लिस्टेड है ना, आपने कभी चेक किया? BSE के साइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ और BSE का ही शेयर को सर्च करने की कोशिश करना, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको BSE का शेयर सर्च करना है तो आपको NSE पे जाना पड़ेगा। सिमिलर वे जब NSE लिस्ट होगा ना, वो सिर्फ आपको BSE पे ही नजर आएगा। क्यों? ऑब्वियसली ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है भाई, हेरा फेरी हो सकती है, खुद का ही शेयर खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या पता शेयर का प्राइस कुछ ऊपर नीचे कर दे, मैनिपुलेट कर दे। सो कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये बड़े बड़े जो उद्योगपति है, ठीक है, ये इस प्रकार का एक्सचेंज यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे NSE और BSE ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे तीसरे भी बिजनेस की अगर बात कर ले, कौन सा? डिपॉजिटरी वाला बिजनेस। डिपॉजिटरी मतलब वही स्टॉक रिलेटेड डिपॉजिटरी की अगर बात करें, जैसे कि हम NSDL की बात कर ले, CDSL बिजनेस की बात कर ले, यहाँ पे भी ये बिजनेस क्या करते हैं, जैसे कि आपको बताया, अगर आपने कोई भी XYZ शेयर खरीदा है कि नहीं, वो ज़माना तो चला गया भाई कि पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आते थे, अब तो सब कुछ डीमटेरियलाइज हो गया, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में हो गया। तो आपके शेयर्स किसके कस्टडी में होते हैं? CDSL, NSDL, इन्हीं के तो कस्टडी में यहाँ पे होते हैं। सो इस प्रकार के भी जो बिजनेसेस रहेंगे, वहाँ पे भी आपको ये टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी कोई आप लोगों को यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिलेगा, परमिशन ही नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये दो ही डिपॉजिटरीज हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है भाई, हर किसी के लिए सुरक्षा का सवाल यहाँ पे रहता है। पूंजी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते कि इस प्रकार के बिजनेसेस में भी, मतलब आपने अभी ऐसा कभी खबरें नहीं सुनोगे कि चलो नया प्लेटफॉर्म आ गया, कोई एक ऐसा एंट्री कर रहा है करके, नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलती है। सो ठीक है दोस्तों, मतलब मेजर भी हम कह सकते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये 3 ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे आपको ये बड़े उद्योगपति एंटर करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट उनको परमिशन ही यहाँ पे नहीं रहेगी। आप ऐसा भी कहोगे तो शायद से गलत यहाँ पे नहीं होगा। आई नो अब काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बिजनेसेस अभी बताऊँगा वहाँ पे मतलब ठीक है, अभी बड़े उद्योगपति की एंट्री तो यहाँ पे नहीं हो रही है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर नहीं सकते, हो सकता है। मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें रेलवे की, अब रेलवे में भी अगर आप देखोगे तो सब कुछ सरकार के ही कंट्रोल में है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, ठीक है, वो थोड़ा सा स्टेक उन्होंने डाइल्यूट कर लिया है, बट बाकी सब कुछ प्रोजेक्ट रेलवे बजट सब कुछ यहीं पे रहता है। बट ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पे हुआ करती थी, अब भविष्य में सेम वो रेलवे वैसे ही रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी रिसेंटली। कौन सी चीज़? यस, न्यूक्लियर सेगमेंट की बात कर ले, न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, ये पूरा सरकार के कंट्रोल में था। बट रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा, अभी दिसंबर 25 मतलब यही 2026 में ही हुआ था। क्या हुआ था? इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ यहाँ पे पास कर दिया, किस चीज़ के चलते? ओपनिंग न्यूक्लियर सेक्टर टू द प्राइवेट प्लेयर। सो यहाँ पे जो चीज़ की हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि न्यूक्लियर सेगमेंट से रिलेटेड प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री यहाँ पे दी जाएगी, तो वहाँ पे सरकार ने बिल पास करके उनको एंट्री दिला दी। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं रेलवे अभी भी सरकार के ही कंट्रोल में, वहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर आपको बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक हाथ ट्रेन चला दिया, मतलब कोई वो प्राइवेटाइज वाली ट्रेन चला दी, मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। बट येस, ये जो न्यूक्लियर वाला जो सेगमेंट हुआ, इस चीज़ के चलते यहाँ पे अब हर किसी को मतलब ये क्वेश्चन मार्क आ गया भाई, होने के लिए तो भाई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। सिमिलर वे डिफेंस की अगर बात कर ले, डिफेंस में भी देखा गया तो प्राइवेट प्लेयर्स हमें देखने को नहीं मिलते थे, बट हम लोगों ने देखा, जैसे कि अभी हवाई जहाज की बात कर ले, हवाई जहाज बनाता है कौन? एक ही कंपनी, HAL। बट रिसेंटली हम लोगों ने देखा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट जो बनाना है, उसमें से तो HAL ही बाहर चला गया, एंड वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, LNT हो सकती है, भारत फोर्ज हो सकता है, टाटा भी हो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वो चल रहा है चीज़ें।
सो मतलब क्या है कि पहले ये चीज़ें हुआ करती थी, अब वो बदलती हुई देखने को मिली है। प्लस हेलीकॉप्टर्स की बात करें, फाइटर जेट्स, तो वहाँ पे भी HAL ही हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे बनाता था। तो वहाँ पे अदानी ने इटली की कंपनी के साथ यहाँ पे हाथ मिलाकर अब वो क्या कर रहे हैं, डिफेंस फोर्स के लिए हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये भी सेगमेंट ऐसे थे एक ज़माने में जहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर हम लोगों को नज़र नहीं आते थे बड़े लेवल पे, बट अब यहाँ पे भी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। इसीलिए इन सेगमेंट को यहाँ पे मैंने कवर नहीं किया। जो 3 सेगमेंट मैंने आपको दिखा दिए, हाँ वहाँ पे उनको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। बाकी सेगमेंट को पता नहीं भाई, धीमे धीमे करके और ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस में तो हो ही चुका है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड भी चीज़ें हो चुका है, रेलवे का होगा या नहीं होगा वो तो भाई भविष्य में ही पता चलेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।